हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत ओम ज्ञानतिमिरं हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरण पंचांग प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरं ज्ञानांजनशलाकया हरे कृष्ण गुरु जी। चक्षुरुन्मीलितं येन सभी भक्तों तस्मै श्रीगुरवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो उसके लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना? नहीं तो फिर वह उड़ेगा नहीं। और उड़ने के बाद हमने ये भी चर्चा किया था कि उसको ऊपर ऊंचाई पे सारी चीजें हैं वो छोटी दिखाई देती है ना। और तीसरा हमने देखा था कि अगर हवाई जहाज कुछ हो जाता है तो बाकी के हवाई जहाज उसको मदद कर सकते हैं कि कैसे तुमको बचना है, लेकिन सब उसी को करना होता है। तो उसी तरीके से
पहला कि अगर हमको हमारे जपा का हवाई जहाज अगर उड़ाना है तो हमें सत्संग की आवश्यकता होती है। बिना सत्संग के हम हमारा ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। ये पहला हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि जी जैसे ही जहाज ऊपर उठता है तो चीजें बहुत कम दिखाई देती है ना, छोटी दिखाई देती है। उसी तरीके से है ना, ठीक उसी तरीके से जब हम जपा करते हैं है ना भक्तों के सत्संग में, तो हमको बहुत सारी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं परिवार की वो हमें छोटी दिखाई देती है। और हमारे जब खुद का हवाई जहाज लड़खड़ा जाता है भक्ति का, तो हमें मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। लेकिन लेने के बाद हमें उसके ऊपर अकेले ही काम करना होता है ना। तो ये तीन चीजें कल हम देखे थे। आज हम देखेंगे कि आ, हमारा जपा में जो सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट वो है हमारा आ, आसक्ति, इस संसार के प्रति लगाव है ना, या फिर कोई भौतिक वस्तु है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बचपन से मैं उसके साथ है ना मेरा समय बीत गया है, लेकिन अब मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। छोड़ने का प्रयास तो करता हूँ, छूट नहीं पाता। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की कथा में बताने जा रहा हूँ कि जब वह हिमालय के पहाड़ों पे ध्यान लगा रहे थे तो अचानक उनको एक बात ध्यान आ गई कि मेरा मन है वो मुझे खींच रहा है। किस पे खींच रहा था उनका मन? उनका मन उनको उस जो हारमोनिका था उनके पास, जो हमेशा वो गाते थे बजाते थे है ना बचपन से। तो जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, तुरंत उनकी ये इच्छा हो गई कि मुझे वो हारमोनिका चाहिए बजाने के लिए। और उनके जो पैर है वो गुफा की तरफ है ना चले जा रहे थे, क्योंकि वो गुफा में रह रहे थे। तो जैसे ही गुफा में उन्होंने हारमोनिका को रखा था और हारमोनिका को हाथ में लिया और महाराज ने उस हारमोनिका को देखा और सोचा कि आज मेरे आध्यात्मिक साधना में यह हारमोनिका बाधा बन रहा है। तो महाराज ने कहा कि मैं इसका त्याग कर दूंगा। और जैसे ही महाराज गंगा के किनारे गए और वहां पर उन्होंने उस हारमोनिका को पहले अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के बाद उन्होंने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया उनके आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उसी समय गंगा माता ने उनको ये महामंत्र प्रदान किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। यह महामंत्र परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को कब मिला? जब उन्होंने अपनी आसक्ति को छोड़ दिया है ना। तब तक जब तक हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा जपा अच्छा हो तो हमारा लगाव जहां जहां पर है उसका लिस्ट बनाना होगा, बराबर के नहीं। एक छोटा वस्तु थोड़े ना है, बहुत चीजें है ना। अगर आप ऐसे पेन और पेपर लेके बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि महाराज की आसक्ति तो एक ही वस्तु में थी, हारमोनिका में। मेरी आसक्ति बहुत चीजों में है। और हम जब जपा करते हैं ना तो वही चीज याद आते हैं। देखो आप, जहां पर मेरा मन लगा है उसी विचारों में मेरा मन चला जाता है ना। तो जब तक हम हमारे आसक्ति को छोड़ नहीं देते हैं है ना, तब तक हमारा जपा है वह ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा है ना।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी आसक्ति को छोड़ना, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की ये छोटी सी कथा है, लेकिन मैं रात को सोच रहा था कि क्या बताऊँ आपको, तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी महाराज की, क्योंकि इस संसार में हम छोड़ना कुछ चाहते नहीं है ना, क्योंकि हमें वो चीज बहुत प्यारी होती है। तो कृष्ण के लिए भी जब छोड़ने की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि मैं इसको भी रखूंगा और जपा भी करता रहूंगा, ये दोनों रहेंगे मेरे साथ, है ना। मुझे दोनों चाहिए। तो हम सबके जीवन में ऐसे ही होता है, हमको दोनों चाहिए, कृष्ण भी चाहिए और हमें माया भी चाहिए, है ना। हम ये भूल ही नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये हम बहुत भूल जाते हैं। और हमेशा हम सोचते हैं कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, मैं अगर भक्ति करता रहूंगा, ये करता रहूंगा, वो करता रहूंगा, और वापस वही चीज रिपीट हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये जन्म में नहीं, ये जन्म में कृष्ण नहीं होगा मेरे से, अगला जन्म में जरूर करूंगा। लेकिन अगला जन्म में भी क्या होता है, यही होता है, यही रिपीट होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको कृष्ण भी चाहिए और हमें माया भी चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसके लिए हमारा जपा है ना, वो अच्छे हो ही नहीं पाता है। हम सुबह भी उठते हैं इतने जल्दी, लेकिन जैसे ही जपा करने बैठते हैं, हमारा मन को पता है इसका लगाव कहाँ पर है, वही चीज हमको मन में, है ना, वो फ्लैशबैक की तरह वो होता रहता है। और हम फिर सोचते हैं कि मैं कैसे समझाऊं उनको, कैसे कहूँ, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, माला करते रहेंगे ना, करते रहेंगे माला, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि कब तक ऐसे कृष्ण को पोस्टपोन करोगे, है ना। इतना तो हम यहाँ तक तो हम आए हैं अभी जपा के, तो 4 बजे, है ना। लेकिन फिर भी हमारा जपा है वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी ध्यान लगता है, नहीं लगता। इसका मूल कारण ये है कि हमारे अंदर की जो हमने आसक्ति को दबाए रखे हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। एटलीस्ट छोड़ने का अर्थ है कि उनको छोड़ना नहीं है, उनके प्रति लगाव को छोड़ना है, उनके प्रति लगाव को छोड़ना है। और ये तभी होगा जब आप चाहेंगे, है ना। मेरे प्रवचन से नहीं होगा ये ज्यादा, जब आप खुद चाहेंगे, है ना, तभी होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, कृष्ण राम राम हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग करना। हरे